सनाया की दादी ने उगला सनाया का काला राज। सनाया का राज सुनकर उड़ गए पुष्पा के होश। पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी में अब सनाया की दादी की एंट्री हो चुकी है और शांतनु मेहता ने अभी तक सनाया की दादी को ये नहीं बताया है कि सनाया अभी तक कितना बड़ा क्राइम कर चुकी है। शांतनु मेहता ने अभी तक सनाया की दादी को सिर्फ इतना ही बताया है कि सनाया अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पपुंदरा चौल में रह रही है। लेकिन सनाया की दादी सनाया को ढूंढते ढूंढते पपुंदरा चौल पहुंच जाती है। सनाया की दादी को वहां और कोई नहीं सिर्फ पुष्पा ही मिलती है। फिर दोस्तों सनाया की दादी पुष्पा को सनाया के बारे में कुछ ऐसे काले राज बताती है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर दोस्तों ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल की हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर ही मिलने वाली है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है काकू से। काकू जिन्हें पुष्पा के घर की आग दिख गई थी और फिर दोस्तों काकू जैसे तैसे सनाया को उठाती है और फिर दोस्तों काकू किसी तरह घर की आग को कंट्रोल कर लेती है और फिर उस वक्त तक काकू सनाया के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। काकू सनाया से कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है, तुम्हारी इस गलती की वजह से आज पूरे घर में आग लग सकती थी, तुम्हारी गलती की वजह से आज कितना बड़ा हादसा हो जाना था। और फिर काकू सनाया से कहती है कि आखिर कौन इस तरह कपड़े के ऊपर स्त्री को रखता है और ये सारी ही चीजें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है। और उस वक्त तक पुष्पा, अश्विन और दीप्ति और सभी चौल वाले नीचे आ चुके थे। तो फिर दोस्तों सनाया कहती है कि ये मेरी गलती की वजह से हो चुका है, लेकिन ये चीज मैंने जानबूझकर नहीं करी है और स्त्री करना मेरे रोज का काम थोड़ी है और हर काम मेरे से परफेक्ट ही होगा। और रात भर मुझे बेंच पर ठीक तरह से नींद नहीं आई थी, इसके चलते मुझे नींद की एक झपकी लग गई थी, इस वजह से ये सारी ही चीजें हुई हैं। सनाया की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन इस चीज का कोई भी पछतावा सनाया को था ही नहीं। लेकिन दोस्तों सनाया तो अपना जवाब एटीट्यूड में ही दे रही थी। फिर दोस्तों काकू सारी ही चीजों का इल्जाम पुष्पा पर लगाती है और फिर काकू पुष्पा से कहती है कि आज इस लड़की की वजह से कितनी ही बड़ी दुर्घटना हो सकती थी और अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पूरे घर में आग लग जाती, लेकिन इस लड़की को किसी भी चीज का अफसोस नहीं है। और पुष्पा मुझे तुम पर हैरानी होती है कि तुम अभी भी इस लड़की को घर में रखने के लिए तैयार हो। और फिर काकू पुष्पा से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस लड़की का कुछ करना होगा, वरना इस लड़की की वजह से पूरे पपुंदरा चौल को किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों सनाया की वजह से अब पुष्पा को पता नहीं कितनी ही बातें सुननी पड़ेंगी पूरे पपुंदरा चौल से, क्योंकि दोस्तों ये पुष्पा का फैसला आखिरकार उसके गले की हड्डी बन चुकी है। फिर दोस्तों अगले ही पल हम चिराग को देखते हैं कि जिसे इस बात पर यकीन हो ही नहीं रहा था कि तेजस्वी मैम ने उसे पुलिस स्टेशन आने की मंजूरी दे दी है। तेजस्वी मैम कहती है कि चिराग मुझे एसपी संदीप ने तुम्हारी बहादुरी के बारे में सब कुछ बता दिया है, किस तरह से तुमने उन चोरों को पकड़वाने में पुलिस वालों की मदद की, अपनी बुद्धि से इस केस को कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया। तुम्हारी इस बुद्धिमानी और बहादुरी को देखते हुए और तुम प्रार्थना के हस्बैंड हो और उस कोटे के बिना पर तुम्हें इस पुलिस स्टेशन में आने की अनुमति मिल चुकी है। चिराग पहले तुम्हें कांस्टेबल के रूप में अपना काम करना होगा, लेकिन अपनी बहादुरी और ईमानदारी की वजह से तुम आगे भी जा सकते हो अगले पथ तक। और फिर दोस्तों चिराग कहता है कि मैम आपने मेरे लिए इतना ही कर दिया वो बहुत है। और तेजस्वी मैम मैं अपनी मेहनत और लगन के बल पर एसपी के ओहदे तक जाना चाहता हूं और मैं पन्नू के उन सारे ही सपनों को पूरा करना चाहता हूं जो कि पन्नू एसपी होते हुए नहीं कर पाई। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि चिराग जो कि अपने ट्रेनिंग के लिए रेडी हो चुका था। फिर दोस्तों हमने देखा कि चिराग पपुंदरा और सुशीला का भी आशीर्वाद लेता है, लेकिन दोस्तों सुशीला के कहने के बावजूद चिराग पुष्पा का आशीर्वाद लेने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि चिराग कहता है कि मैं माँ से सिर्फ नाराज नहीं बल्कि उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी हूँ। और फिर चिराग कहता है कि जिस लड़की ने मुझसे मेरी पन्नू को छीना, माँ ने उसी लड़की को अपने घर में जगह दी हुई है। इस चीज के लिए मैं अपनी माँ को कभी भी माफ नहीं करूंगा। और इस चीज से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि चिराग और पुष्पा का रिश्ता किस हद तक गिर चुका है।
और फिर दोस्तों अगले ही सीन में हम सनाया को देखते हैं। सनाया जो कि शांतनु मेहता को कॉल कर रही थी, लेकिन शांतनु मेहता की कॉल नहीं लग रही थी, जिसके चलते सनाया शांतनु मेहता के मैनेजर को कॉल करती है और सनाया मैनेजर से शांतनु मेहता के बारे में पूछती है। और फिर शांतनु मेहता का मैनेजर बताता है कि मैम सर तो आपके किसी दोस्त की फैशन शो की पार्टी में गए हुए हैं। फिर ये सुनने के बाद सनाया के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रोनी हर बार सनाया को अपने फैशन शो में जरूर बुलाता है, लेकिन इस बार रोनी ने सनाया को खबर ही नहीं करी थी। फिर सनाया ठान लेती है कि वो इस चीज का बदला रोनी से जरूर लेगी और फिर सनाया ये भी ठान लेती है कि वो इस पार्टी में जरूर जाएगी। लेकिन सनाया को कहीं ना कहीं ये भी पता है कि पुष्पा उसे इस पार्टी में जाने की इजाजत नहीं देगी, लेकिन सनाया ठान लेती है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा उस पार्टी में जाने के लिए। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं कि जो सनाया को अपना काम सौंप देती है। और फिर सनाया वो काम कर ही रही थी कि उतने में सनाया का पार्सल आ जाता है, जो कि उसने मंगवाया था शांतनु मेहता के मैनेजर से। और फिर सनाया उस पार्सल को घर के अंदर लाती है और फिर सनाया पार्सल को खोलने ही वाली थी, लेकिन वहां पर पुष्पा आ जाती है। फिर पुष्पा कहती है कि इस पार्सल में क्या है मुझे देखना है, लेकिन दोस्तों सनाया उस पार्सल को खोलने से बचा रही थी, लेकिन पुष्पा जैसे तैसे उस बॉक्स को खोल लेती है। और फिर पुष्पा उस बॉक्स को खोलती है। बॉक्स में दोस्तों फैशन शो के कपड़े जो सनाया ने मंगवाए थे, वही कपड़े उस बॉक्स में से निकलते हैं। और फिर उसके बाद सारी ही चीजें सनाया पुष्पा को बताती है। सनाया पुष्पा को कहती है कि उसके दोस्त का फैशन शो होने वाला है और वो हर साल की तरह इस साल भी अपने दोस्त के फैशन शो में जाएगी। फिर पुष्पा कहती है कि सनाया तुम भूल चुकी हो कि तुम जेल में हो और जूनियर जस्टिस बोर्ड के नियमों के अनुसार तुम 3 साल के लिए किसी भी मनोरंजन पार्टी में बाहर नहीं जा सकती। तुमने पहले भी 2 बार भागने की कोशिश करी है, वो तो मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करी है, और इस बार भागने की सोचना भी मत, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर दोस्तों सनाया पुष्पा से कहती है कि कुछ भी हो मैं तुम्हें उस पार्टी में जाकर दिखाऊंगी। फिर दोस्तों सनाया ने पुष्पा को ओपन चैलेंज दे दिया था। इसके बाद दोस्तों पुष्पा सनाया के कपड़े अलमारी में छुपा देती है। फिर सनाया पुष्पा को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुष्पा रुकती ही नहीं है। अगले ही पल हम देखते हैं कि पुष्पा के पास जोशीपुरा का कॉल आता है। जोशीपुरा जी पुष्पा को बताते हैं कि कोई आपसे काफी ज्यादा उम्मीद लेके आया है किसी केस को लड़ने के लिए, तो आप बिना देरी करे यहाँ पर आ जाइए। फिर पुष्पा यहाँ से निकलती है, लेकिन जाने से पहले पुष्पा सनाया को बता देती है कि मुझे बहुत ही अर्जेंट काम आ चुका है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरा करना होगा। दोस्तों सनाया इसी चीज का तो काफी देरी से इंतजार कर रही थी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सनाया जो कि तुरंत घर के अंदर जाती है। फिर सनाया ने पहले से ही फैशन शो के लिए कपड़े मंगवा लिए थे, जो कि सनाया ने पहले से ही छुपा के रखे थे पुष्पा के डर से। फिर सनाया उन कपड़ों को पहन लेती है और फैशन शो में जाने के लिए पूरी तैयारी कर लेती है। फिर दोस्तों सनाया फैशन शो के लिए निकल ही रही थी, लेकिन उसके सामने चिराग आ जाता है। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और फिर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि खुद सनाया चिराग को चैलेंज देगी कि वो खुद अपनी माँ को बता देगी कि वो फैशन शो में जा रही है। और फिर इतना कहकर सनाया वहाँ से निकल जाएगी। और फिर पुष्पा जैसे ही घर आएगी और उसे पता चलेगा कि सनाया उसे चकमा देकर फैशन शो में चली गई है, फिर पुष्पा भी सनाया के पीछे निकलने के लिए रेडी होती है। लेकिन उसी वक्त सनाया की दादी वहां पर पहुंच जाती है। शांतनु मेहता ने सनाया की दादी को ये बताया था कि सनाया किसी अपने प्रोजेक्ट की वजह से पपुंद्रा चौल में रह रही है। फिर हम अगले एपिसोड में ये देखेंगे कि सनाया की दादी जो कि सनाया का एक बहुत ही बड़ा राज पुष्पा को बताएगी। फिर सनाया की दादी पुष्पा को बताएगी कि सनाया का असली नाम सनाया है ही नहीं, सनाया का तो असली नाम पुष्पा है। सनाया नाम तो सनाया ने वैसे ही रखा है क्योंकि उसे पुष्पा नाम पुराना टाइप लगता है, और इसी वजह से सनाया कहीं ना कहीं पुष्पा से इतनी नफरत करती है। और फिर अगले ही पल हम देखेंगे कि सनाया की दादी पुष्पा के साथ उस पार्टी में पहुंच जाएगी। और फिर सनाया भी उस पार्टी में पहले से ही पहुंच चुकी होगी, क्योंकि सनाया रोनी से बदला लेने के लिए उस पार्टी में गई थी। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होगी। दूसरे ही तरफ हम देखेंगे कि जूनियर जस्टिस बोर्ड वाले पपुंद्रा चौल में आ जाएंगे, जो कि सनाया के बारे में पूछेंगे, लेकिन उनकी मुलाकात
मुलाकात पापुंद्रा से हो जाएगी। और फिर पापुंद्रा जो कि सारी ही बातें पहले से जानता है वो बता देगा कि सनाया और पुष्पा कहाँ गई हैं। फिर जस्टिस बोर्ड वाले भी उस पार्टी में पहुंच जाएंगे जहां पर उन्हें सनाया और पुष्पा मिल जाएंगे। और यही कुछ कहानी है दोस्तों जो आने वाली एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और आने वाली एपिसोड्स की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद।